एसएससी सीजीएल 2025 को लास्ट 45 से 50 दिन बचे हैं, तो आज की वीडियो लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। देखो मैं 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज ये सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप लोगों का एक एक दिन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पाए। इस समय पर एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करनी, जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देखनी है वो तो कुछ भी बोले, बट सीरियस एस्पिरेंट्स को समझ में आनी चाहिए इस चीज़ की वैल्यू कि एक एक दिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक दिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे उतनी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने बहुत अच्छे से अपने खुद के एक्सपीरियंस को यूज़ करके बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताया जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो। अगर आपका स्कोर रुक गया और आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो इस स्ट्रेटेजी से हो सकता है 40 से 50 मार्क्स तक भी आप इंक्रीज कर पाओ। और अगर आपका अच्छा स्कोर भी आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को देख लेना, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो काम ही आएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टारगेट क्या रहना चाहिए, तो देखो टारगेट तो भाई 200 में से 200 नंबर का ही रखना है ना आपको। आप खुद ये थोड़ी ना सोच के चलोगे कि मेरे को अपने मार्क्स कटवाने हैं। बहुत सारे लोग सेफ स्कोर पूछते हैं, यार सेफ स्कोर इस समय पर नहीं बताया जा सकता, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट बनाकर चलो 200 में से 200 नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर मैं कहूं तो आप 170 नंबर का तो टारगेट बनाकर चलो। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो तभी 170 का टारगेट बनाओगे, तभी कहीं ना कहीं 160 नंबर तक जाकर अटकोगे। देखो रियलिटी से भागना नीचे कभी भी, जो भी आपकी वीकनेसेस है ना उनको देखेंगे और उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, वीक वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इस बार बहुत अच्छा चांस है क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आपको अच्छी नौकरी मिलने का चांस ज्यादा है। देखो नौकरियां तो वैसे आपको एक ही चाहिए, तो आपको तो ये मानकर चलना है कि आपको टॉप रैंकर्स में से ही आना है ताकि आपको बेस्ट नौकरी मिल पाए। जितने भी लोग होंगे मोस्टली सभी एस्पिरेंट्स का जो टारगेट होगा वो 4600 ग्रेड पे की नौकरी ही रहता है, और उसमें भी मोस्टली एस्पिरेंट्स का टारगेट रहता है इंस्पेक्टर पोस्ट। तो वो तो देखो डिपेंड करता है सबके ऊपर, बट जनरली ये रहता है कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी चाहिए, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसमें ऐसे होते हैं जिनको इंस्पेक्टर बनना होता है। तो उसके लिए तो आपको टॉपर की रैंक में आना पड़ेगा, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। अब ये आखिरी के जो 45-50 दिन है इनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप मीडियम लेवल से टॉपर लेवल तक पहुंच सकते हो इस आखिरी के 50 दिन में। आखिरी के 1-1.5 महीने में ना सब कुछ भूल जाओ, दीन दुनिया परिवार दोस्त सब भूल जाओ। सबको बोलो कि मुझे 1-1.5 महीना दे दो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो कोशिश करो कि छुट्टी ले लो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सको उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ना आपको इस आखिरी 1-1.5 महीने में। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक कर लिया था, और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल में मेरे प्रीलिम्स में 200 में से 188 प्लस मार्क्स आए थे। तो मुझसे बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करके ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके बताता हूं ताकि वो सारी चीजें आपके लिए यूजफुल रहे और आप मैक्सिमम स्कोर करके अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच पाओ। तो हम वीक वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और वीक वाइज स्ट्रेटेजी में एक एक चीज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है और क्या गलतियां हो, आपको कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव करना है। छोटी छोटी चीजें होती है, पता सबको होती है, बट उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, और उसके बाद उसको फॉलो भी करना है। सिर्फ वीडियो देखकर ये नहीं हो गया आपका काम, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो भी करना है। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आखिरी के दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आप लोग ओसवाल की इस किताब से पढ़ाई कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टियर 1 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल किताब है। इसमें आपको 27 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, यानी आपको एक एक चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करे गए हैं, और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और 100% अपडेटेड किताब है। तो ओसवाल बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी इन बुक्स को लेना चाहो आप ले सकते हो। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। बहुत अच्छी किताबें हैं, और आखिरी के दिनों में तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मैक्सिमम फोकस करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी किताब। अब हम अपनी वीक वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीक 1 की। हम 45 से 50 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 45 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो वीक 1 में हमें क्या करना है, वीक 1 में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी वीकनेसेस के बारे में पता करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी वीकनेसेस के बारे में पता करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। हमें अपनी सारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक चेन की स्ट्रेंथ उतनी ही होती है जितनी उसकी सबसे वीक कड़ी होती है। अगर उस वीक कड़ी पर हथौड़ा पड़ गया तो वो चेन टूट जाएगी। ऐसे ही कोई भी वीक सेक्शन या वीक पोर्शन नहीं रहना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी वीकनेसेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हम डेली का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। हम जो डेली का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा सेक्शन, कौन सा पोर्शन, क्या चीज वीकनेस है। इस पूरे एक हफ्ते में हमें यही चीज समझने में निकाल देना है कि हमारी वीकनेस किस चीज में है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहो। मॉक टेस्ट तो दिन का एक ही लगाना है अभी पहले हफ्ते में, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है, क्या आपका वीक सेक्शन है।
और इसके साथ साथ आपने अभी तक जो अपना नोट्स का रजिस्टर बना रखा होगा, आप नोट्स के रजिस्टर को तो रिवाइज कर ही रहे होगे इस समय पर, उस नोट्स के रजिस्टर से आपको एक रिवीजन नोट्स का रजिस्टर बनाना है। यानी कि जो अब तक नोट्स के रजिस्टर बना रखे हैं वो तो ठीक है, वो तो है ही है, बट अब आज से हमें जो हमारा फर्स्ट वीक का डे 1 है उससे हमें एक अलग रिवीजन नोट्स रजिस्टर बनाना स्टार्ट करना है, जिसमें हमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट डाउन करनी है, वो एंड में रिवीजन में काम आएगा। अभी आपको सुनने में हो सकता है लग रहा होगा कि जब ऑलरेडी नोट्स का रजिस्टर है तो नया रिवीजन नोट्स रजिस्टर क्या आ गया ये, लेकिन जब आप एंड के दिनों में रिवीजन कर रहे होगे तब आपको समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर पहले हफ्ते में हमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और वीकनेसेस ढूंढनी है, कितनी क्या क्या चीजें आपकी वीकनेसेस है उनको समझना है। और जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप किसी भी एक ब्रांड का मत लेना, आप अलग अलग 2 ब्रांड्स के मॉक टेस्ट ले लेना, ऑल्टरनेट डेज चला लेना, एक दिन एक ब्रांड का मॉक टेस्ट, अगले दिन अगली ब्रांड का मॉक टेस्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड वीक की। सेकंड वीक में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जैसे हम फर्स्ट वीक में कर रहे थे। रिवीजन के नोट्स के रजिस्टर को भी मेंटेन रखना है, वो बढ़ता जाएगा हर हफ्ते, और रजिस्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा। पहले हफ्ते में कुछ चीजें होंगी, सेकंड हफ्ते में कुछ और चीजें ऐड होंगी। इसके साथ साथ जो एक मॉक टेस्ट लगा रहे थे और उसका एनालिसिस कर रहे थे वो भी करना है। अब इसमें ऐड क्या करना है, जो हमने फर्स्ट वीक में वीकनेसेस देखी थी उन वीकनेसेस के सेक्शनल या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ऐड कर देने हैं। यानी कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते चलो और साथ साथ अभी भी वीकनेसेस को नोट डाउन करते चलो, क्योंकि फर्स्ट वीक में सिर्फ वीकनेसेस सारी नहीं पता चल पाई होंगी आपको, सेकंड वीक के एंड तक आपको सारी वीकनेसेस पता चल जाएंगी। क्योंकि 15 दिन में, अभी एक समय क्या है, ये समय रिवीजन का ही है मेजर, तो इन 15 दिन में एक किस्म से आपकी रिवीजन हो रही है, तो 15 दिन में तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस है। और उससे भी जरूरी इस समय पर क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, फर्स्ट वीक में तो नॉर्मल तरीके से लगा रहे थे, सेकंड वीक में हम जो मॉक टेस्ट लगाएंगे इसको लगाएंगे 90% ऑफ टाइम में। यानी जितने समय का आपका मॉक टेस्ट है, आपको एक स्टॉप वॉच में एक टाइमर लगा लेना 90% ऑफ टाइम का, और जो बाकी का 10% है वो हमें रखना है एग्जाम प्रेशर के लिए या रिवीजन के लिए। यानी जो जितने समय का मॉक टेस्ट है 90% आप ये समझो कि 90% टाइम ही है आपके पास, 10% समय को नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि उसी के अंदर पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो। स्पीड भी इंक्रीज होगी इससे, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी इससे, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। देखो हर छोटी छोटी चीज जरूरी है, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा आपका वो दिन निकलेगा। अगर उस दिन आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो गई भैंस पानी में। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में उस दिन अगर कुछ बिगड़ने लगे, हमें तो वर्स्ट केस के बारे में भी सोचना है। मान लो उस दिन अगर कुछ बिगड़ने लगता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमें एग्जाम प्रेशर वाले दिन के लिए जो प्रेशर होगा उस दिन, उसके लिए हमें कुछ स्कोप भी लेकर चलना है। इसलिए अभी मैं 90% ऑफ समय की बात कर रहा हूं कि इतने में मॉक टेस्ट करना है। अब वीक 2 खत्म होने तक आपको काफी हद तक आपकी सारी वीकनेसेस के बारे में पता चल चुका होगा। अब चलते हैं वीक 3 की तरफ। वीक 3 में एक तो आपको सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता था कि करंट अफेयर्स आखिरी के दिनों में पढ़ेंगे। तो वीक 3 में आपको 6 मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पर। जिस दिन आपका पेपर है उस पेपर से पीछे 2 साल तक के करंट अफेयर्स कवर कर लो, सफिशिएंट रहेगा। तो 6 महीने वाली टोटल 4 वीडियोस आप लोगों को देखनी है। वो 4 वीडियोस आप डबल की स्पीड पर करके स्किप करके देख सकते हो। एक हफ्ते में, मतलब आप डेली का अगर आप आधा पौना घंटा भी दो तो एक हफ्ते में इजीली आपके पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, और कवर इन्हीं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब आप उनको बार बार 2-3 बार वीडियोस को देखोगे तो आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी, और काफी हाई चांसेस आता है कि करंट अफेयर्स में से कोई ना कोई सवाल आएगा ही आएगा। और क्या चेंज करना है, दूसरा चेंज ये करना है कि आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है। ऑल्टरनेट ऐसे करो कि एक दिन एक मॉक टेस्ट, अगले दिन 2 मॉक टेस्ट, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन एक दिन 2, फिर एक दिन एक, फिर एक दिन 2। और जैसे मैंने बताया था कि 2 अलग अलग ब्रांड्स के ही मॉक टेस्ट आपको चलाने हैं। अब थर्ड वीक में जो मॉक टेस्ट का समय है वो 90% से घटाकर 80% हम कर देंगे, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे और ज्यादा स्पीड बढ़ाएं और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाएं। तो ये 20% का मार्जिन रखेंगे एग्जाम प्रेशर वाले दिन के लिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको छोड़नी ही नहीं है। और अब तीसरे वीक के एंड तक ना आपका जो रिवीजन वाला रजिस्टर होगा वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, और काफी हद तक जो आपकी वीकनेसेस है वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। क्योंकि देखो हमने पहले 2 हफ्ते में अपनी वीकनेसेस के बारे में समझा, और सेक्शनल मॉक टेस्ट हमने सेकंड वीक में भी लगाए, थर्ड वीक में भी नॉर्मल मॉक टेस्ट के साथ साथ जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाए। तो अब तक काफी हद तक आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। 100% तो मैं नहीं कह रहा, बट फिर भी मेजरली जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो सब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई होंगी। अब चलते हैं फोर्थ वीक की तरफ। फोर्थ वीक में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हम नहीं करने वाले। हम एक तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अभी हम ऑल्टरनेट ऐसे कर रहे थे, एक दिन एक दिन 2, अब हम डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब तक तो मोस्टली चीजें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, बट अभी भी जो आपकी वीकनेसेस है, अभी भी जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो इस समय पर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब तक जो चीज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी उस चीज में आप पेपर में गलती नहीं करोगे, बट इतना पढ़ने के बाद, इतनी रिवीजन के बाद, इतने मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी अगर अभी किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना,
तो वो चीज दिक्कत दे सकती है पेपर में। तो अब ये आखिरी के चौथे हफ्ते में हमें उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी तो और समय भी बचा है, बट और समय बताऊंगा उसमें क्या करेंगे। तो इस 4th वीक में हमें मैक्सिमम जो अभी भी जिस चीज में वीकनेस है उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाओ वो कोशिश करो उसी कॉन्सेप्ट के, उसी टॉपिक के लगाओ। और जो रिवीजन का रजिस्टर है वो कंप्लीट हो चुका होगा, उसको अब आपको डेली कोशिश करो कि डेली रीड करो जितना कर सकते हो। अगर पूरा रजिस्टर एक दिन में रीड नहीं कर सकते तो जितना भी समय आप उस रजिस्टर को रीड करने में दे सको, डेली कोशिश करो उसको रीड करते रहो, क्योंकि पेपर से पहले उस रजिस्टर को जितनी ज्यादा बार रीड करोगे उतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे 4 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, अब हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास बचे हैं आखिरी के 2 हफ्ते। हम आखिरी के 2 हफ्ते हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कोर मेरे हिसाब से वैसे तो 200 ही टारगेट बनाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 160 से 170 तो टारगेट बनाओ, 170 टारगेट बनाओ। तो अब 170 में आपको कैसे करते हो चलना है, देखो इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये 4 सेक्शंस आप लोगों के आने हैं। अब 4 सेक्शंस में जो मेजॉरिटी लोग होंगे, मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे जिनको जीके में सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी और जीके में ही सबसे ज्यादा डर लगता होगा। तो जीके में मैं मान के चलूंगा कि आपने अपना 20 नंबर कटवा दिए। 50 नंबर का जीके है तो जीके में 20 नंबर कटवा दिए। बट जीके भी देखो इतनी तो करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और अब तक आप लोग रीड कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तो 20 नंबर मैंने जीके में कटवा दिए। बचे 10 नंबर। उन 10 नंबरों को ऐसे मैनेज करो कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में 10 नंबर से ज्यादा नहीं कटने चाहिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और जो एसएससी के कोर एस्पिरेंट्स हैं उनको इसमें ज्यादा दिक्कत आती भी नहीं। ज्यादा दिक्कत आती है उनको जीके में। जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा उल्टा केस रहता है, उनको जीके में कम दिक्कत आती है, बट एसएससी के एस्पिरेंट्स को जीके में दिक्कत आती है। तो 170 नंबर का टारगेट मैंने बताया, बट देखो मतलब कुछ इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है आपको सुनकर लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जब मेरा खुद का नॉर्मलाइज स्कोर 188 प्लस था तो 170 नंबर तक आप लोग क्लास सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 170 नंबर सोचोगे तभी तो कहीं ना 160 पर अटकोगे। और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है यार। जो लोग क्रैक कर रहे हैं, मैंने क्रैक करा और लोगों ने क्रैक करा, हम सब आपके बीच के ही तो लोग हैं ना। आप मेरा एग्जांपल ले लेना कि यार जब ये कर सकता है, ये इतना अच्छा स्कोर कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको मोटिवेशन ढूंढनी है, चाहे जैसे मर्जी ढूंढो। अब चलते हैं आखिरी के 2 हफ्तों की तरफ। आखिरी के 2 हफ्तों में कुछ भी नया मत पढ़ लेना। ये आखिरी के 2 हफ्ते तो मोस्ट क्रूशियल होंगे। मैं कोशिश करूंगा तब दोबारा आपके लिए वीडियो बनाऊं, बट अभी जो मैं बता पा रहा हूं, इन आखिरी के 2 हफ्तों में बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये आखिरी के 2 हफ्ते ओनली एंड ओनली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के लिए लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करते रहो जिस भी किताब से कर रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ नया नहीं है, वो तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, इतने समय से सबसे तैयारी में लगे हो। बट अगर आप सोचो कि आखिरी के 2 हफ्ते में कोई नई किताब ले लूं, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाऊं, कहीं दिक्कत आ रही हो, देखो नहीं, वो गलती नहीं करनी। मॉक टेस्ट लगाओ डेली के 2, 1, 2 जितने भी मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सकते हो, डेली के मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो और जिस चीज में दिक्कत आ रही है उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। रिवीजन रजिस्टर जो अब तक बनाया उसको बार बार रीड करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रामबाण है एसएससी के लिए। अभी भी अगर मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे।